हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जो प्रैक्टिस सेट 13वां देखेंगे, जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। और ये आने वाले एग्जाम जो है आपको एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में आपको हेल्पफुल रहेगा। जितने भी उपलब्ध है प्रैक्टिस सेट जो है रुकमणी के, किरण के, सारे इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज का देखते हैं कि क्या सा क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ जो है वहां मिल जाएगा। और जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, वहां आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177। एडवोकेट जनरल जो है महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये आपको बताना है। 61 में, 161 में, 164 में, 165 में है और 177 में। तो एडवोकेट जनरल का जो है पद का उल्लेख जो है संविधान के आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 177 की बात करूं तो इसमें जो है महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल के विशेष अधिकार जो है उससे संबंधित प्रावधान का बात करता है। अनुच्छेद 177 जो है आपको महाधिवक्ता जो है एडवोकेट जनरल जो है वो जो है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और ये जो है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बराबर का रैंक रखता है। और उसके बाद अनुच्छेद 161, आर्टिकल 161 की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि क्षमा आदमी आदि जो है इस सब के कुछ मामले में ये जो है विलंबन कर दे। इसके बाद परिहार या लघुकरण की राजपाल की शक्ति के संदर्भ में ये आर्टिकल जो है 161 बताता है। 171 जो है एडवोकेट जनरल के विशेष अधिकार से संबंधित है। और यहाँ पे जो है ये इस पद का उल्लेख अगर की बात करूं तो वो जो है 165, 165 अनुच्छेद जो है इसमें आर्टिकल में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? लोकसभा का 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी भी नहीं, ये आपको बताना है। जो है आपको 5 वर्ष के लिए होता है, तो लेकिन 6 वर्ष के लिए जो है कितनी बार इसका 6 वर्ष के लिए कर दिया गया था कार्यकाल? तो ये जो है 1 बार किया था, जो कि किसमें हुआ था? आपको जो है 5वीं लोकसभा चुनाव हुआ था जो 1971 में हुआ था, जिसमें आपको 5 वर्ष के बजाय जो है आपको 6 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जो आप कर सकते हैं कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसमें जो है लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है पुनः घटा के फिर क्या कर दिया था? 5 वर्ष के लिए कर दिया गया था। इससे पहले जो है आपको 1 बार जो है अगर 6 वर्ष के बारे में पूछे तो वो जो है 1 बार हुआ था। अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध, राज जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, कावेरी विवाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको केंद्र राज्य संबंध के रिपोर्ट देने के लिए जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? शैक्षिक निष्क्रियता, आय की असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों की आवाज, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो सही उत्तर हो जाएगा आय की असमानता। मतलब आय जो है आपको सबका एक जैसा एक समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट होता है, जिस वजह से अल्प विकसित देश में गरीबी का जो है वो मुख्य कारण है। और भारत में जो है आपको अगर निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण के बारे में पूछो कि कौन करता है, ये नीति आयोग करता है। नीति आयोग जो है भारत में निर्धनता या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह किया गया था उद्योग में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क और कम कीमत पर पुस्तकें, स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए ये जो है 5वीं आपको पंचवर्षीय योजना में इसका किया गया था। और इसका जो है 5वीं इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? कौन से ईस्वी के बाद जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, खाद्यान्न के उत्पादन में? 1954, 1964, 1965, 1966।
तो 1966 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1966 के बाद क्या हुआ था कि गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, और 1966-67 को ही क्या कहा गया था, हरित क्रांति का प्रारंभ कहा गया था। हरित क्रांति का प्रारंभ जो है 1966 और 67 के बीच में हुआ था। हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ा था, कौन सी चीज पे, तो गेहूं पे पड़ा था। क्या हुआ था इसमें जो है 300% की पैदावार वृद्धि अधिक हुई थी, जिस वजह से ये जो है गेहूं पर ज्यादा इसका असर हुआ था। और इसमें जो है 1966 के बाद जो है गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। अब अगर मैं बात करूं कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो ये MS स्वामीनाथन है। श्वेत क्रांति का जनक पूछूं तो वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है अर्थ विकसित को देशों से, न्यायालय संबंधी कार्यों से, कार्यपालिका से, प्रेस से। सही उत्तर हो जाएगा आपको फोर्थ स्टेट जो है आपको प्रेस से, तो ये प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि, और इसमें बात करूं कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद किसमें निहित है, 19 अनुच्छेद 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हो उसको जो है खेतिहर कहा जाता है। दूसरे की जमीन पर काम करते हैं तो उसको जो है खेतिहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, IST और GMT में समय अंतराल क्या है, 5.5 घंटे, 8.5 घंटे, 12.5 घंटे, 9 घंटे। तो ये जो है 5.5 घंटे जो है IST और आपको GMT में अंतर है। IST मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इस दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है, समय अंतराल कितना है, 5.5 घंटा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो GMT जो है, GMT क्या है, GMT जो है आपको वो भारत के समय से 5.5 घंटा आगे हुआ, तो यही जो है समय अंतराल हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि विश्व को कितने जोन में बांटा गया, टाइम कितने टाइम जोन में बांटा गया, ये 24 जो है जोन में बांटा गया। दो देशांतर के बीच अगर समय अंतराल पूछे तो कितने मिनट का होता है, ये 4 मिनट का होता है। दो देशांतर के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है। दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। प्रत्येक जोन के बीच क्या होता है, 1 घंटे का अंतर होता है, मतलब 15 देशांतर का अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है। सही उत्तर हो जाएगा गोलकनाथ का मामला जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है, भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, सुखदेव। तो सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जो है पंजाब के शेर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है, 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन और 44वां संशोधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 42वां संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य को 42वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, ये जो है आपको 11 है। इसके बाद नेक्स्ट पूछे कि मौलिक कर्तव्य जो है कौन से देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये अर्हता अनिवार्य नहीं है। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था, बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पंजाब, प्रथम अस्थायी आवास था पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पर, इस पे है, तो ये दर्शन पर है। उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठापूर्वक पास बैठना, मतलब गुरु के पास शिष्य का बैठना। और उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नेसेट किस देश की संसद का नाम है, तो नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम जो है नेसेट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है आपको पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अनुमोदित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब सभी नियंत्रण हटा दिया जाए, अर्थव्यवस्था का क्षय होने वाला हो, अर्थव्यवस्था स्थिर हो और स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, तो टेक ऑफ अवस्था में इसको कहा जाता है। टेक ऑफ अवस्था का मॉडल कब कौन से ईस्वी में स्टेब्लिश हुआ था,
तो ये 1950 में जो है स्टेब्लिश्ड हुआ था। टेक ऑफ अवस्था में क्या होता है, जब स्थितिक विकास प्रारंभ होता है, इसको ही टेक ऑफ अवस्था में कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो कितना स्कोर है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लोगों भी शेयर कीजिएगा। और आज के लिए जो आपको क्वेश्चन, इसका आपको आंसर बताना कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।